छत्तीसगढ़ में बड़ा आई फ्लू का खतरा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में संचालित सभी स्कूलों और छात्रावासों में आई फ्लू की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी में कहा कि राज्य में कंजंक्टिवाइटिस के केस बढ़ गए हैं। ये संपर्क से फैलने वाली बीमारी है जो घनी आबादी क्षेत्र में अधिक फैलता है। दिल्ली जल बोर्ड में ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच के सिलसिले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 10 परिसरों पर तलाशी ली गई। सीएम नीतीश और उपेंद्र के बीच तनातनी। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिए गए इशारों में सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सीएम नीतीश पर उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश कुमार उतर गए हैं, अब उन्होंने झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये बहुत दुखद है। सीएम नीतीश कुमार इस स्तर पर उतर जाएंगे, कोई अपेक्षा नहीं कर सकता था। सेक्रेटरिएट कर्मियों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बने अभी सिर्फ 7 महीने का ही वक्त बीता है, लेकिन सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक परेशानी सरकार का दरवाजा आकर ठकठका रही है। नई परेशानी और किसी ने नहीं बल्कि सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी ने ही खड़ी कर दी है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान कर्मचारियों ने सचिवालय में जुटकर प्रदर्शन किया। ट्रैफिक पुलिस ने 5 दिन में काटे 12,000 चालान। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त यातायात सुरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि ड्राइवर प्रशिक्षण जन जागरूकता अभियान, अभियोजन और यातायात नियमों को लागू करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक श्रृंखला शुरू कर दी है। यह अभियान 20 जुलाई से जारी है। इस अभियान के तहत पहले 5 दिन के दौरान ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 5 दिनों में 5,200 से अधिक लोगों का इससे संबंधित धाराओं में चालान किया गया। दिल्ली में ट्रैफिक स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने वाले दूसरे नंबर पर आते हैं। 5 दिनों में ऐसे 2,063 वाहनों का चालान किया गया। वहीं गलत दिशा में वाहन चलाने के आरोप में 1,770 लोगों को चालान हुआ। घटते भूजल स्तर ने बढ़ाई दिल्ली वालों की चिंता। यमुना में एक बार फिर से उफान के कारण राजधानी दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन बाढ़ के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट पर है और इससे निपटने के लिए तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इसी दिल्ली का भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार कई उपायों को आजमा रही है। इसके तहत सरकार जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब और झील का निर्माण कर उन्हें वाटर रिसोर्सेज बॉडी के रूप में विकसित कर रही है। एमसीयू में बनेगा नेशनल मीडिया म्यूजियम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं का केंद्रित पृथक विभागों तथा भरतमुनि शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में आने वाले 3 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसमें पूर्वी राजस्थान ज्यादा प्रभावित रहेगा। इन क्षेत्रों में कल 26 से 28 तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य से दक्षिण दिशा में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा तट पर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। सोनीपत में बदमाश भाइयों को ग्रामीणों ने उतारा मौत के घाट। हरियाणा के सोनीपत का गांव अगवानपुर एक साथ 3 हत्याओं से दहल उठा। गांव में घूम रहे 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया और ईंट पत्थर व डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। दोनों बदमाश सगे भाई थे। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है और आज उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मां ने जुड़वा बेटियों को उतारा मौत के घाट। हरियाणा के जींद जिले के दनोदा गांव में एक महिला को अपनी 9 माह की जुड़वा बेटियों की तकिए से मुंह दबाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
सदर थाना नरवाना के जांच अधिकारी आत्मा ने बताया कि आरोपी महिला शीतल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मां ने घटना के 13 दिन बाद अब अपना जुर्म कबूल किया है, जिसके बाद उसके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अस्पताल के NICU वार्ड में लगी आग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में सोमवार रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, तेजी से यह आग प्रसूति वार्ड और NICU वार्ड में फैल गई। NICU वार्ड में 7 नवजात शिशु को रखा गया था और उस वक्त स्टाफ नर्स के रूप में तैनात वनीता जैकब ने अपनी सूझबूझ से और अग्निशमन की मदद से सभी 7 नवजात शिशुओं की जान बचा ली। इस दौरान 2 वार्ड बॉय ने भी उनकी मदद की। पीएम मोदी के बयान पर सिंह देव का पलटवार। विपक्षी गठबंधन के नाम INDIA पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इंडिया से बौखला गए हैं पीएम मोदी। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए डिप्टी CM ने 7 सवाल पूछे। उन्होंने लिखा, केंद्र में किसकी सरकार? भाजपा की। राज्य में किसकी सरकार? भाजपा की। 83 दिनों से मौन कौन है? प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री। एनेस्थीसिया के ओवरडोज से 15 वर्षीय नाबालिग की मौत। राजधानी रांची में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल रांची के 15 वर्षीय अली खान का पैर टूट गया था, जिसके बाद परिजन उसे रांची के सदर अस्पताल ले गए। मरीज की मां के अनुसार जब वो बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो सदर अस्पताल के डॉक्टर S अली ने कहा कि बच्चे का ऑपरेशन करना होगा। बच्चे की माता ने डॉक्टर अली पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 बार बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया, जिसके बाद बच्चा कोमा में चला गया। मरीज के परिजनों को बच्चे से मिलने से रोक दिया गया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने बच्चे का सही समय पर इलाज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजेंद्र गुड़ा के समर्थन में उतरी करणी सेना। विधानसभा में UDH मंत्री शांति धारीवाल का माइक बंद करने और धक्का मुक्की के मामले में सदन की कार्यवाही जब तक चलेगी उस दौरान तक निलंबित किए गए विधायक राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में कोटा का राजपूत समाज आया है। उन्होंने मंगलवार को UDH मंत्री शांति धारीवाल का पुतला जलाकर विरोध किया है। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नाथावत का कहना है कि यदि सरकार इस मामले में माफी नहीं मांगती है और गुड़ा के निलंबन को बहाल नहीं करती है तो 30 जुलाई के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। मोतिहारी में छापेमारी करने गई टीम पर शराब माफियाओं ने किया हमला। जिले के झरोखर थाना में सोमवार की देर रात शराब पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में एक होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित घोड़ा सहन उत्पाद चेकपोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवान हृदय नारायण राय की मौत शराब कारोबारियों की पिटाई से हो गई। घटना के बाद झरोखर थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चीन ने लापता विदेश मंत्री किंग गैंग को पद से हटाया। चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग को मंगलवार 25 जुलाई को पद से हटा दिया गया। गैंग की जगह वांग यी को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वो पहले भी ये पद संभाल चुके हैं। वांग यी इस समय दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक को लेकर हैं। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इजराइल में सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल। इजरायली संसद ने सोमवार 24 जुलाई को एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी जो राजनीतिक शक्ति पर न्यायिक अंकुश को रोकता है। ये फैसला देश की लॉ सिस्टम को फिर से आकार देने की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजरायली संसद में विधेयक के पक्ष में 64 और इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। विपक्ष ने विरोध में विधेयक पर मत विभाजन का बहिष्कार किया। यह सरकार के न्यायिक सुधार में पारित होने वाला पहला प्रमुख विधेयक है। अल्लाह सर्वशक्तिमान, हमें फेंक देना चाहिए भीख का कटोरा। पाकिस्तान आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सैयद असीम मुनीर ने सोमवार 24 जुलाई को विदेशी लोन पर निर्भरता खत्म करने की बात कही है। एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा, हमें विदेशी लोन पर अपनी निर्भरता को खत्म कर देना चाहिए। हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान एक गौरवान्वित, उत्साही और प्रतिभाशाली राष्ट्र है। सभी पाकिस्तानियों को भिखारी का कटोरा फेंक देना चाहिए। उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसका दावा जापान की ओर से किया गया। जापान के पीएम कार्यालय ने ट्वीट किया, उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने मंगलवार को अपनी सेना के हवाले से खबर दी कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के पास समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। कौन है ब्रिटेन का मौलाना जो हिंदुओं के खिलाफ उगलता है जहर? ब्रिटेन के कट्टरपंथी प्रचारक अंजेम चौधरी को बीते 17 जुलाई रविवार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके 7 दिन बाद यानी सोमवार 24 जुलाई को कोर्ट में पेश किया गया। अंजेम पर आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया। 56 वर्षीय चौधरी पर टेररिस्ट एक्ट के तहत 3 मामलों में आरोप लगाए गए। इन 3 आरोपों में एक आतंकवादी संगठन को निर्देश देना, दूसरा प्रतिबंधित संगठन में सदस्यता लेना और तीसरा जून 2022 और इस महीने के बीच संगठन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए बैठकों को संबोधित करना शामिल है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।